गोली का यहाँ पे इस साइड भी बुलेट का होल है, दूसरी साइड पे अगर देखें तो 3 से 4 होल नजर आ रहे हैं। कि जिन लोगों ने ये किया उन्हें हमारे सामने लाए। हमारी गने उन्होंने छीनी है, वो गने भी वापस करें और हमारे गार्ड भी छोड़ें और बताएं भी, माफी मांगे आके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सियाब अहमद अब्बासी। इस वक्त जिस जगह मौजूद हैं ये एक फजल हक रोड है और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो चारों तरफ से इस वक्त एक फजल हक रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। सामने जिन्ना एवेन्यू है, इसका रास्ता जो इस साइड पे इसको मिलाता है वो भी बंद है। दूसरी तरफ लुकमान हकीम रोड का जो मेन यहाँ से जो एंट्रेंस है वो ब्लॉक हो गई है। और इसकी वजह क्या है, किस वजह से रोड को ब्लॉक किया गया और अचानक ये एहतजाज इतनी शिद्दत क्यों इख्तियार कर गया, इसी हवाले से जानते हैं यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं जामिया हिफ्ज़ा के, उनसे हम बात करेंगे। और उनके साथ साथ मौलाना अब्दुल अज़ीज़ की गिरफ़्तारी के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई है और उस गिरफ़्तारी के नतीजे में यहाँ पे एक बड़ा एहतजाज हो रहा है। तो हम बात करेंगे जामिया हिफ्ज़ा की जो यहाँ पे प्रिंसिपल हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये सारा मामला जो पेश आया ये किस वजह से हुआ और यहाँ पे जो सूरत-ए-हाल बनी उसकी वजह क्या है और एहतजाज में वो किस वजह से अभी एहतजाज करेंगे, हम उन्हीं से बात करेंगे। ये एहतजाज आखिर किस वजह से आप कर रही हैं? मुझे दे दें। आज तकरीबन 2:23 या 22 मिनट पे मेरी बेटी का रोते हुए फ़ोन आया और उसकी आवाज़ से पता लग रहा था कि वो इंतहाई परेशान है। उसने मुझे कहा मम्मा बाबा कहाँ हैं, बाबा को कुछ हो गया है, कुछ लोग ले गए हैं, सड़क पे शीशे पड़े हैं, खून पड़ा है और फायरिंग के गोलियों के खौल वगैरह पड़े हैं, पूरा इलाका इकट्ठा हुआ है, बाबा कहाँ हैं। ये सुनने के बाद मेरे बात ज़ाहिर सी बात है कि फिर तो बैठने वाली बात नहीं थी। मैंने फ़ौरन बुर्का पहना और तकरीबन 5 या 6 मिनट गुजरे तो मौलाना साहब को एक शख्स ने घर पहुँचाया और मौलाना साहब ने आकर बताया उनके पाँव में जूते नहीं थे, ऐनक नहीं थी, पगड़ी नहीं थी। उसने मौलाना साहब ने आकर बताया कि CTD वालों ने उठाने की कोशिश की है। मैं लाल मस्जिद से निकला, स्कूल को क्रॉस करके चौक से ज़रा सा आगे गया हूँ तो वहाँ CTD की 2 गाड़ियाँ आई हैं और उन्होंने आकर अब मेरी गाड़ी को साइड मारी और मुझे कहा कि नीचे उतरे, हमने तलाशी लेनी है। तो मैंने कहा क्यों लेनी है, किस वजह से? कहते मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कुछ गड़बड़ है। कहते इतने में उन्होंने गने सीधी की हैं और फायर किया एक। तो कहते जवाबन फिर मैंने भी अपने गार्ड से गन ली, उससे पहले मेरे पास गन नहीं थी, मैंने गन ली और मैंने फायर किए। फिर उसके बाद मैं जब नीचे उतरा और मैंने उन्हें कहा कि मैं आज तो 2-2 हाथ तुमसे करूँगा। डरने वाले हम लोग नहीं है, ना मौलाना साहब ना मैं, ठीक है ना हम में से कोई और डरने वाला है। ये मारने आएंगे तो हम मारेंगे। ये सारा वाक़या किस जगह पे? ये लाल मस्जिद के एक एग्जैक्ट लोकेशन, मैं यहाँ बैठी हूँ जी, लाल मस्जिद में स्कूल वाली गली से क्रॉस करके उसके फ्रंट पे जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल। फिर उसके बाद मौलाना साहब वहाँ से इनके इन 5-6 लोगों ने इनको पकड़ा, लेकिन अल्लाह का शेर ही होता है। मौलाना साहब इनको धक्के देकर अपने आप को छुड़ाकर निकले हैं और गलियों में भागे हैं। और वहाँ से फिर एक आदमी ने इनको गाड़ी में बिठाया या मोटरसाइकिल में, मैं अभी पूछ नहीं सकी इनसे, तो वो इनको यहाँ भगा के छोड़ के गया। जब इस्लामाबाद इंतज़ामिया से कहा, वो कहते हमें पता ही कोई नहीं। पाकिस्तान में हुक्मरानी किसकी है ये नहीं पता लगता। फ़ौज की है तो फ़ौज डिक्लेयर करे कि हमारी है, एजेंसीज़ की है तो वो डिक्लेयर करें कि हमारी है। कि कोई एक तो बताए ना, नवाज़ शरीफ की है, शहबाज शरीफ की है, एजेंसीज़ की है, हाफिज़ मुनीर साहब की है, किसकी है आखिर यहाँ पर हुक्मरानी है और क्यों? कोई वजह बताए ना मौलाना साहब ने क्या किया है। इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी कौन सी सूरत हाल मौलाना साहब की वजह से क्रिएट हो गई है। अच्छा, ये अभी भी मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पुलिस में हमने जी नहीं, ये तो वैसे ही, वो वैसे हमारे बाहर निकलने से आई, इससे पहले नहीं थे। अभी मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब जो महफूज हैं घर जी, जख्मी हैं थोड़े, उनको घुटने पे चोट लगी हुई है, पाँव पे चोट लगी हुई है, हाथ पे चोट लगी हुई है, वो ज़ख्मी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बाहिफाजत। अल्लाह उस शख्स को ज़िंदगी और आखिरत में दोनों जहान में बहुत 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 नवाजे, उसकी औलाद उस आजमाइश से ना गुजरे जिस आजमाइश से मेरी औलाद गुजर रही है। कभी भी
अच्छा, उसने पहुंचा दिया। ये बताएं कि जो अभी आपका एहतिजाज हो रहा है, जब मौलाना साहब भी बाहिफाजत मौजूद है, तो एहतिजाज का इस वक्त मकसद क्या है? मकसद क्या है? क्या चुप करके बैठ जाए? सीटीडी वालों को नहीं बताना। मुतालबा ये कि जिन लोगों ने ये किया उन्हें हमारे सामने लाएं, हमारे सामने लाएं, हम जाने और वो जाने। अगर वो समझते हैं कि पकड़ना मौलाना साहब का इलाज है, तो मैं समझती हूँ उनको मारना इनका इलाज है। तो कुछ गार्ड्स के बारे में बताया जा रहा है, 2 गार्ड्स उठाए हैं। जी जी, 2 गार्ड हैं जिनको उठाया हुआ है। तो आपका ये एहतिजाज कब तक जारी रहेगा? क्या आपसे कोई ये सवाल आप न करें। कोई मिलने आया आपके? एसी साहब आए थे, लेकिन वो खुद लाइन थे कि ये सारा कुछ क्या हुआ। वो कहते हैं कि मैंने जितने इदारों से पता किया वो सारे कह रहे हैं कि हमारे इल्म में नहीं है। इससे पहले मौलाना साहब के हवाले से कोई पुलिस की तरफ से थाना में कुछ भी नहीं। FIR तो मौलाना साहब जैसे बंदे पर बेशुमार होती हैं, लेकिन CTD की कोई काम नहीं था कि वो आती और इस तरह की कार्रवाई करती। इससे पहले इन्होंने रमज़ान में जामिया हफ्सा में घुसकर कार्रवाई करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर हम बच्चियों, मौलाना साहब तब भी बाहर निकले थे, मैं निकली थी, बच्चियाँ निकली थी, तो ये जामिया के अंदर आके वापस चले गए थे। तो इस वक्त तो हम देख रहे हैं रोड ब्लॉक हो गई है, लेकिन किस टाइम तक ये कोई? आप ये सवाल मुझसे नहीं करें, टाइम फ्रेम की बात ही नहीं है। बात मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब की है। मैं CTD वालों को फिर बता रही हूँ कि मैं जब गिरफ्तार हुई थी तो मैंने जनरल और कर्नल जितने खड़े थे सबके सामने कसम खाई थी, अल्लाह मेरा एक हसन, मेरा एक बेटा, उसके बदले 100, तेरे नबी ने 100 ऊँटों की दियत रखी है, इनके 100 जाएं दुनिया से। अल्लाह ने मेरी वो कसम पूरी की। ठीक है, अब मैं फिर कहती हूँ, अल्लाह मियाँ मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब जो हैं, इनके बदले 1000 चाहिए। तो मतलब आपका मुतालबा एक ही है कि CTD के जो CTD इनको लगाम डाली जाए। वो कोई माफ़ी मांगेंगे तो तब आप? हाँ जी, यहाँ से इसके बगैर नहीं। वो हमें बताएं उनको तकलीफ़ क्या है। अगर वो मजहबी आड़ में निकाल रहा है तो ठीक है, हम मजहब के रास्ते से उनका इलाज कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको क्या समझ आ रही है कि मौलाना को इस टाइम पे गिरफ्तार करना या उनके ऊपर पाकिस्तान को इस पाकिस्तान को, हमारे घर को आग और खून में धकेलना। कुछ लोगों को पाकिस्तान आग में जलता हुआ अच्छा लगता है। ऐसा करके कोई हालात को कशीदा करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? मैं भी यही तो कह रही हूँ, इतनी देर से पाकिस्तान को आग और खून में धकेलने की कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया। हम आपका जो मुतालबा है, क्योंकि आपका बेसिक मुतालबा ये है कि जब तक CTD एहलकार जो हैं वो अपना मौक़िफ़ नहीं देते कि किस वजह से मौलाना साहब को यहाँ पे गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई है, उस वक्त तक रोड ब्लॉक रहेंगी और यहाँ पे ये बैठेंगे। अभी तक जो एहतिजाज की सूरत हाल है उससे हम आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं कि AK फजले हक रोड जो है वो ब्लॉक कर दी गई है। और यहाँ की जो दूसरी सूरत हाल है वो भी हम आगाह करते हैं कि जो दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस की जो लेडीज़ पुलिस है वो भी मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपको सूरत हाल मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता है। इससे पहले मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब की जो अहलिया थी वो गुफ्तगू कर रही थी और उनका ये कहना था कि मौलाना साहब का कसूर क्या है, किस वजह से CTD ने आकर मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की और 2 उनके जो गार्ड्स हैं उनको भी अभी तक हिरासत में रखा हुआ है। तो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि इससे पहले AC साहब एक आए हैं, उन्होंने आके यहाँ पे ये बात की, उन्होंने यहाँ पे आके बात की और उस पर उनका ये कहना था कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बात से इनकार कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रास्ते जो हैं वो ब्लॉक हैं और एक बाइक वाला आया है, उसको भी जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इनका अपना एहतिजाज ये कहते हैं कि मौलाना साहब को गिरफ़्तार करने की वजह क्या थी। उनको पहले इस हवाले से अगर कोई इन्वेस्टिगेशन थी तो उसमें प्रॉपर उनको बुलाना चाहिए था। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो है इस वक्त रास्तों को बुरी तरह से ब्लॉक किया गया है। इससे पहले एक बाइकिया वाला यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा था AK फजले हक रोड पर और उसको वहाँ रोक दिया गया और लुकमान हकीम रोड की तरफ वो जाना चाहता था, जबकि रास्ता ब्लॉक होने की वजह से उसको वापस भेज दिया गया। ये थोड़ा टाइम पहले जो रास्ता जहाँ पे सिर्फ जो तालबात थी मौजूद थी, डंडों के साथ मौजूद थी, उस रास्ते को अब प्रॉपर जो है यहाँ पे जो है शामियाने कनाते लगा कर इसको ब्लॉक कर दिया गया। ये मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब की ये गाड़ी है जिस पे थोड़ा टाइम पहले मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब जा रहे थे और इस गाड़ी पर जो है वो बाकायदा जो है वो फायरिंग हुई है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है खोल है बाकायदा, यहाँ पे गोली का, यहाँ पे इस साइड पे बुलेट का खोल है, दूसरी साइड पे अगर देखें तो 3 से 4 खोल मुझे नज़र आ रहे हैं, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके। और मैं कोशिश करता हूँ कि ये वाले जो मनाजिर हैं आपको ये बता पाएँ कि जो कुछ अभी हुआ है मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब के साथ। ये देखें कि ये 1 2 3
4 होल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि बाकायदा यहाँ पे फायरिंग की गई है। यहाँ बुलेट से जो है ये होल बने। और मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब इसी गाड़ी में लाल मस्जिद से निकल रहे थे और अचानक CTD के एहलकारों ने उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की। और एहतजाज में ये कहा जा रहा है कि जब तक हमें कोई वजाहत नहीं मिलती कि किस वजह से गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। वो जो हमारे गार्ड उठाए हैं, जो हमारी गनें उन्होंने छीनी है, वो गनें भी वापस करें और हमारे गार्ड भी छोड़ें और बताएं भी, माफ़ी मांगें आके